आज लोहड़ी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर त्योहार का उल्लास बिखरा हुआ है। लोहड़ी उत्तर भारत, खास तौर से पंजाब का बड़ा ही खास और खुशियों से भरा हुआ त्योहार है। ये पर्व हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है और सर्दियों के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है। इस दिन लोग आग जलाकर उसके चारों ही ओर घूमते हैं, मूंगफली, रेवड़ी और तिल चढ़ाते हैं और ढोल की थाप पर जश्न मनाते हैं। तो लोहड़ी के मौके पर शहर शहर खुशियां मनाई जा रही हैं। लोहड़ी नई फसल और एकजुटता का भी प्रतीक है और इस दिन पूरा परिवार एकजुट होता है, जश्न मनाता है। लोकगीतों की धुन पर लोग खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस दिन लोग तिल और गुड़ अग्नि में करते हैं अर्पित। सालों भर खुशियां रहने की दुआएं इस दिन मांगी जाती हैं। लोहड़ी सिख समुदाय के लिए बड़ा खास है। नई शादियों वाले घरों में या फिर किसी नन्हे मेहमान का स्वागत कर चुके परिवारों के लिए लोहड़ी और भी ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन चाहे घर में कुछ नया न भी हो, फिर भी ऋतु परिवर्तन और नई फसल के इस त्योहार को उत्तर भारत में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। झूम रहे हैं लोग, झूम रही है धरती। बज रहे हैं ढोल, लग रहे हैं ठुमके। भांगड़ा गिद्दा के शोर में झूम रहा है हर कोई। हिंदुस्तान की खूबसूरती देखनी है तो इस वक्त पंजाब आ जाइए। ढोल की थाप पर मौसम ने कुछ इसी अंदाज में करवट ली है। कहने को लोहड़ी पंजाब का त्योहार है, लेकिन इस त्योहार की मस्ती और उल्लास ने देश या दुनिया की हर सरहद को लांघ दिया है। ये त्योहार जितना उल्लास से भरा है, इस त्योहार की रंगत भी उतनी ही हसीन है। लोहड़ी का जश्न, उसका उत्साह और उससे मनाने की खुशी कितनी नायाब होती है, ये देखना हो तो सांबा सेक्टर से आई तस्वीरों को देख लीजिए। गांव वालों के साथ हमारे बीएसएफ जवानों ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले देखते रह गए। ढोल बजे, डांस हुआ, सुरों का संग्राम छिड़ा और देखते देखते पूरा माहौल त्योहार के रंग में रंग गया। बीएसएफ के साथ आप लोग सहयोग किए, आप लोग का सभी को, परिवार को, गांव समाज को मुबारकबाद। ऐसा होता रहे, होता रहेगा, बड़ी खुशहाली होती है और हमें ऐसा मौका मिलता नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ हम सहयोग दिए। इस तरह आने वाले त्यौहार पर्व को हम लोग सभी मिलजुल के मनाएंगे। यहाँ के जो ग्रामवासी है उनके साथ साथ लोहड़ी बहुत हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे जो है सिविल पब्लिक के साथ में हमेशा जो है लोहड़ी जो है मनाना चाहिए। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लोहड़ी का जश्न जमकर मनाया जा रहा है। गीत, संगीत और परंपरा के बीच यहाँ के छात्रों और यूनिवर्सिटी स्टाफ ने लोहड़ी का खूब रंग जमाया। पंजाब भर में लोहड़ी का त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं पतंगबाजी होती है और कहीं सेलिब्रेशंस होती है। इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर में हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह यहाँ पर लोहड़ी मना रहे हैं, म्यूजिक लगाकर और आग जलाकर। पंजाब में ये बेसिकली चेंज ऑफ सीजन के लिए लोहड़ी जो है मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में जो है बहुत पॉपुलर है। शाम में भी फंक्शंस रहते हैं, दिन में भी रहते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और सैकड़ों की गिनती में स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर लोहड़ी जो है वो मना रहे हैं। पूरा यहाँ पर एक जश्न का माहौल है और किस तरह स्टूडेंट्स जो घरों से भी दूर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं कई बार, वो इकट्ठे जो मिलकर यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है वो मना रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब भर में जो है किस तरह लोहड़ी मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है।
ये तस्वीरें पंजाब के मोगा से आई हैं, जहां लोहड़ी के पावन पर्व की रंगत देखते ही बन रही है। यहाँ महिलाओं और युवतियों ने ढोल की थाप पर जमकर गिद्दा डाला और पारंपरिक बोलियों के साथ लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। शहर की महिलाओं ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और इस पर्व को खुशियां और भाईचारे के साथ मनाया। उधर फिरोजपुर में भी पुलिस विभाग की ओर से लोहड़ी का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। एसएसपी दफ्तर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पारंपरिक तरीके से लोहड़ी जलाई। इस मौके पर पूरा माहौल खुशियां, उल्लास और एकता से भरा नजर आया। लोहड़ी के खास मौके पर एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की सुरक्षा, शांति और सुख समृद्धि की कामना की। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸ਼ਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। लोहड़ी की अनोखी तस्वीर पठानकोट से भी सामने आई है। यहाँ सिविल अस्पताल प्रशासन की ओर से नवजन्मी बेटियों की लोहड़ी मनाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक भी अस्पताल पहुंचे और बच्चियों के लिए गर्म कपड़ों के साथ शगुन भी दिया। आज सिविल हॉस्पिटल पठानकोट के अंदर एक बड़ा शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया अपने हॉस्पिटल वालों। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ। पंजाब और हरियाणा में तो लोहड़ी का रंग गजब का होता ही है। अब तो देश के तमाम हिस्सों में भी लोहड़ी लोगों के लिए उल्लास का नाम बन गया है। हर साल 13 जनवरी की तारीख इसी तरह मस्ती में झूमती है और मौसम में खुलते गुनगुने एहसास पर थिरकती है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, मोगा से तन्मय समानता, फिरोजपुर से अक्षय कुमार, पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328वें पावन स्वरूपों के लापता होने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के सख्त निर्देशों के बाद अब पंजाब सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने जांच तेज की है। आज एसआईटी की टीम पहुंची चंडीगढ़ स्थित एसजीपीसी कार्यालय और जरूरी रिकॉर्ड्स की मांग की गई। क्या है ये पूरा का पूरा मामला और क्यों इस पर अब सियासत तेज हो चुकी है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 388 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में जांच ने अब रफ्तार पकड़ ली है। श्री अकाल तख्त साहिब के स्पष्ट आदेशों के बाद पंजाब सरकार की ओर से गठित एसआईटी की टीम चंडीगढ़ स्थित एसजीपीसी के कार्यालय पहुंची। टीम ने जांच से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारियों को हासिल करने के लिए यह दौरा किया। एसआईटी की टीम ने मामले से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ भी की है और एसजीपीसी दफ्तर में आवश्यक रिकॉर्ड की जानकारी दी है, जिस पर एसजीपीसी ने उन्हें जल्द ही सारा रिकॉर्ड मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद एसजीपीसी से मिलने वाले रिकॉर्ड के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ लॉजिकल एंड तक कंक्लूडिंग एंड तक जाना। 328 पावन स्वरूपों के मामले में अकाल तख्त ने सभी पक्षों को संयम बरतने और अफवाहों से बचने की चेतावनी दी है और कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति इस मामले का राजनीतिकरण न करे। दरअसल ये मामला साल 2015-16 का है, जब एसजीपीसी के प्रकाशन विभाग से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पवित्र स्वरूप गायब हो गए थे। तब से सिख समुदाय में विवाद खड़ा हो गया था और तत्कालीन एसजीपीसी ने जांच कर 16 लोगों को दोषी ठहराया था। अब पंजाब सरकार ने एक एसआईटी गठित कर जांच तेज कर दी है ताकि गायब स्वरूपों का पता लगाया जा सके और उनकी बरामदगी सुनिश्चित हो। हालांकि इस जांच को लेकर एसजीपीसी और मान सरकार के बीच मतभेद भी है, क्योंकि एसजीपीसी ने इसे धार्मिक मामला बताया है। वहीं मान सरकार का कहना है कि नैतिक जिम्मेदारी के तहत राज्य सरकार ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। जागद जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट 2008 इन्होंने अकाली दल की गवर्नमेंट वेले पास करवाया गवर्नमेंट तो कि जी ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਫਿਰ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਛਾਪਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ मामले दखल है। शिरोमणि अकाली दल ने एसआईटी के गठन पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक कदम करार दिया है, तो पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने अकाली दल को आड़े हाथ लेते हुए जानबूझकर जांच में रुकावट डालने का आरोप मढ़ दिया और साफ कह दिया कि सच्चाई सामने लाने के लिए इस मामले की जांच जरूरी है। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ 328 ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कोताही बरती है। कुल मिलाकर 328 पावन स्वरूपों से जुड़ा ये मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर अकाल तख्त साहिब के आदेश, दूसरी ओर सरकार की एसआईटी जांच। ऐसे में देखना होगा कि इस संवेदनशील मामले में सच्चाई कब और कैसे सामने आती है। चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
ब्लिंकिट समेत तमाम क्विक कॉमर्स कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा अहम फैसला ले लिया है। डिलीवरी राइडर्स की सुरक्षा और उन पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार ने कंपनियों को सख्त संदेश दिया है। क्या है सरकार का फैसला, जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे इन कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी राइडर्स को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने क्विक कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक के बाद बताया कि अब कम समय में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कंपनियां 10 मिनट में डिलीवरी वाले प्रमोशनल टैग लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। वहीं सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वो अपने ब्रांड, विज्ञापन, सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा वाले विज्ञापन को हटाएंगी। हमारे पर टाइम का प्रेशर नहीं होता, पर कस्टमर के फोन में वो रिमाइंड होता है। और दूसरा चीज क्या है कि उसके पास हमारा लोकेशन रहता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं। हम रॉन्ग साइड चलना नहीं चाहते, पर हमें रॉन्ग साइड चलना पड़ता है, क्योंकि हमें टारगेट्स पूरे करने होते हैं कि 40 ऑर्डर मारे, 30 ऑर्डर मारे, ताकि हमारे दिन के जो ऑफर्स हैं वो लग सके, ताकि हम अपना दिन का जो डेली का वो है 1000 से 1500 कर सके। और धीरे धीरे ये पहले से तो बहुत क्लियर हुए हैं, थोड़ा और क्लियर इनको करना चाहिए। जो मंत्री हैं वो इस बात को उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है जरूरी है इस तरह का एक फैसला होना? बिल्कुल जरूरी है, ये होना ही बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो कैसे हम लोग कर पाएंगे? ये बिल्कुल जरूरी है। इस बात के लिए सरकार करे हमारे लिए कुछ, तभी हो पाएगा। न बिल्कुल हल निकलेगा। हमारी बातें ऊपर तक जा रही है और हमें खुशी भी हो रही है कि हमारी बातें सुनी जा रही है और संसद में हमारे मुद्दे उठाए जा रही है। बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारी बातें सरकार सुन रही है, लेकिन हमारी बातें कंपनी वाले नहीं सुन पा रहे हैं। उनको भी सुननी चाहिए, क्योंकि हम उनके भी एक पार्ट है, एक अंग है। उनके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, तभी वो कंपनी खड़ी है। गिग वर्कर्स के मुद्दे को सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी, आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक 40 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है, जिससे वो डिलीवरी बॉय के तौर पर नजर आ रहे हैं और सामान लेकर लोगों के घर पहुंच रहे हैं। देश के गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन सब के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी। जी हाँ, ये आप सबके एफर्ट से और आप सब ने एकजुट होकर जो आवाज़ उठाई उसी से संभव हो पाया। आपकी आवाज़ शायद इन कंपनीज की मैनेजमेंट तक तो नहीं पहुंची या उन्होंने अनसुनी कर दी, लेकिन आपकी आवाज़ केंद्र सरकार ने सुनी और उस पर कार्रवाई भी करी। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस हस्तक्षेप के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उन्हीं के इंटरवेंशन से संभव हो पाया। कुल मिलाकर क्विक कॉमर्स कंपनियों के गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार का ये फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये फैसला कागजों से निकलकर वर्कर्स की जिंदगी तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है। आज तक ब्यूरो।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, सत्यमेव जयते, साथ मिलकर हम जीत गए। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी वाली ब्रांडिंग हटाने के लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सरकार ने बिल्कुल सही समय पर एक बड़ा और संवेदनशीलता भरा फैसला लिया है। यह कदम उठाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब डिलीवरी राइडर की टी शर्ट या जैकेट या बैग पर 10 मिनट लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चलता है, तो राइडर पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। यह दबाव न सिर्फ असली है बल्कि हर पल बना रहता है और खतरनाक भी है। सरकार के इस फैसले से डिलीवरी राइडर्स के साथ साथ सड़क पर चलने वाले बाकी के लोगों की सुरक्षा भी तय हो पाएगी। और अब बात करेंगे कनाडा की, जहां क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्या, फायरिंग और चोरी की वारदातें हो रही हैं। 3 तस्वीरें देखिए जो कनाडा से सामने आई हैं। पहली तस्वीर ब्रैम्पटन की है, जहां 12 जनवरी को एक बिजनेसमैन जसवीर ढेसी के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। सनसनीखेज वीडियो सामने आ चुका है और इस वारदात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके ली है। हालांकि कनाडा पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मामले की जांच तेज कर दी है। वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस। दूसरी तस्वीर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में एबॉट्सफोर्ड शहर की है, जहां लुधियाना के गैंगस्टर नवप्रीत धालीवाल की गोलियां मारकर हत्या कर डाली गई। 9 जनवरी को दिनदहाड़े बदमाशों ने उसके घर में घुसकर फायरिंग की। नवप्रीत इसमें घायल हो गया, मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद कनाडा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये जो साथ ही आपको बता दें कि गैंगस्टर डोनी बल और मोहम्मद रंधावा ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की ही है, जहां भारतीय मूल के 3 कनाडाई नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये सभी वाहन चोरी गिरोह से जुड़े हुए थे। कमर्शियल और ऑटो क्राइम ब्यूरो ने इन कार्रवाइयों में 3 चोरी की गाड़ियों को भी बरामद किया है। आरोपियों की पहचान हुई है अमृतपाल खन्ना, गुरताज भुल्लर और मनदीप कौर के रूप में। आपको बता दें कि खन्ना और भुल्लर को जमानत सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है, जबकि कौर को कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया गया है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।